क्रिसमस इस बात की सबूत है ना कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। सदियों पहले परमेश्वर ने मानव जाति से वायदा किया था, क्योंकि पूरी मानव जाति जो है पाप में डूबी रही और कोई भी इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता था अपने कर्मों से या अपनी भक्ति से। और उस समय परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं उद्धारकर्ता को भेजूंगा, यानी हमें मुक्ति देने के लिए। जीवित रहते ही हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, मरने के बाद हमें क्या पता क्या मिलेगा। जीवित रहते ही इंसान को पता चल जाए कि मेरी मुक्ति हो चुकी है और मेरे देहांत के पश्चात मैं स्वर्ग में जाऊंगा, परमेश्वर के संग रहूंगा, अनंत जीवन में मैं जाऊंगा या जाऊंगी। ये इंसान को जीवित रहते ही पता चलना चाहिए। उस कार्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया। इसलिए क्रिसमस इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और हमारे लिए आशा है, हमें मुक्ति मिल सकती है जीवित रहते ही। इस बात की खुशी है। और क्या ये खुशी हमें अपने तक सीमित रखनी चाहिए? चलो भाई, हमारा तो हो गया और हम अपने परिवारों के बीच में ही इस खुशी को मनाते रहेंगे या दूसरों को भी बताएंगे? क्रिसमस हमारे लिए अच्छा मौका है, क्रिसमस का महीना अच्छा मौका है दूसरों को बताने का। जब लोग हमसे पूछते हैं, जब लोग पूछते हैं कि आप क्रिसमस क्यों मनाते हो, तो हम इसलिए मनाते हैं। आज हम चलते हैं फिलिपियों में। इस साल हमने ठान लिया था कि हम सबको बताएंगे, सबको क्रिसमस की खुशी का कारण हम बताएंगे। और मैं आपको एक बात दिखाना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। okay? और हम सब मिलके कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलिपियों की पत्री का 4 अध्याय का 21 और 22 को हम पढ़ते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 21-22। फिलिपियों 4:21-22। इस पत्री को समाप्त करते हुए पत्री लिखने वाला पूरी चर्च को, यानी हम सबको कहता है, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। ओके, यानी हम सबको, उस लिखने वाले की ओर से और उनके साथ जो लोग हैं उनकी ओर से प्रणाम। ठीक है, जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। 22वां पद पढ़ने के बाद आप क्या देख रहे हैं? एक बार हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए। आज जो कुछ भी हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभु, जो कुछ भी हमें आज समझ आना चाहिए वो हमें समझ आए, तेरी सहायता हमें चाहिए। और इतना ही नहीं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ में से हर एक पर ऐसा अनुग्रह हो कि हम इन बातों को जो आज हम समझेंगे अपने जीवन में तुरंत लागू करने में सामर्थ्य हो। हमें तेरा अनुग्रह चाहिए यीशु मसीह के नाम से। ओके, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ आप इस सभी लोगों से, जिनके पास भी जवाब है आप बता सकते हैं। 22वां पद पढ़ते हुए आपने क्या देखा? पौलुस कहता है मैं तुम्हें अपना प्यार भेज रहा हूँ और मेरे साथ जो लोग हैं, जो चर्च के लोग हैं, वो भी अपना प्यार कहते हैं। और विशेष करके कैसर के घराने के लोग। आपने ये पत्री पहले भी पढ़ी होगी इसलिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा। सोचिए, आज विचार करने का, सोचने का समय है, क्योंकि सोचना जब हम शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें समझ देता है। अगर हम बैठ के अच्छा जी हो गया, आज का अध्ययन पूरा, आज का अध्ययन तो नहीं, पढ़ने का काम पूरा हो गया, आप बंद करेंगे तो पवित्र आत्मा कुछ हेल्प नहीं करता। लेकिन आप सोचना शुरू करेंगे। पौलुस कहता है कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं वे सब तुम्हें अपना प्यार कहते हैं, विशेष करके कैसर के घराने के। क्या समझ आया आपको? क्या देखा आपने? रोम के सम्राट के घराने के लोग तुम्हें, किसको? विश्वासियों को अपना प्यार कहते हैं। हुआ क्या है यहां पे?
ओके, बताया होगा, वेरी गुड। ओके ओके, पवन ने क्या बोला? ओके, उन लोगों ने ये मन फिर आए हुए लोग हो सकते हैं। ओके ओके, सही कह रहे हैं आप। इस समय पौल कहाँ पर है? रोम में शहर नहीं कर रहा था, जेल में है, कैद में है। रोम में कैद में है, कैद में रहकर एक पत्री लिख रहा है चर्च के नाम, उन विश्वासियों के नाम जिनको पौलुस जानता है, और खुशी है उनको लिखते हुए। कहता है कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं तुम्हें प्रणाम कहते हैं, तुम्हें प्यार कहते हैं, अपना प्यार भेज रहे हैं। लेकिन विशेष करके पौल कैद में है और रोम में उस जेल में है, लेकिन रोम का जो सम्राट है, उनका घराना पत्री लिखते समय पौल से कहता है कि उन विश्वासियों को हमारा प्यार कहना। ये कैसे संभव हुआ? हम सब दूसरों को बताना चाहते हैं यीशु मसीह के विषय में, है ना? अधिकतर लोग हम सब चाहते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाता। इधर देखिए, एक व्यक्ति जेल में है, और किस वजह से वो जेल में है? यीशु मसीह के बारे में बताने के कारण। कैसर को, या अंग्रेजी में सीसर को, सीसर की आराधना ना करने के कारण। सोचिए आप, सीसर की मूर्ति के सामने सर ना झुकाने के कारण, और यह बताने के कारण कि एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, और वो यीशु मसीह है। यह बताने के कारण आज वो रोमी जेल में है। और वहां रह के कुछ समय वहां रहने के बाद जब वो पत्री लिखता है तो कहता है कि कैसर का घराना। कैसर का घराने का मतलब कैसर के यानी सीसर के बच्चे और पोते और उसके जितने भी नौकर हैं, सारे के सारे। अभी मैंने इसका अध्ययन नहीं किया कि कितने साल वो जेल में रहा, लेकिन जितने भी समय रहा है उस समय में पौलुस ने एक काम किया। पौलुस को शुरुआत में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा था ना कि तुम राजाओं के सामने मेरी गवाही दोगे, कहा था ना? प्रेरितों के काम में हमने देखा, राजाओं के सामने। तुरंत नहीं हुआ, शुरुआत में नहीं हुआ, लेकिन अंत में जाके अपना जीवन खत्म होने से पहले वो वायदा भी परमेश्वर ने पूरा किया। एक दिन वो रोमी सम्राट के सामने खड़ा हुआ और यीशु मसीह के विषय में बताया। इसका नतीजा क्या निकला? पत्री लिखते समय वो कहता है कि कैसर का घराना। पहला अध्याय में आप जाइए, एक और बात आपको दिखाता हूं कि अभी पवन ने बोला, आशीष ने बोला, हाँ इनको इनको यीशु मसीह के बारे में बताया होगा और ये उद्धार पा चुके होंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन हमें प्रमाण चाहिए ना, हमें कुछ ना कुछ सबूत चाहिए ना। पहला अध्याय में 12वां पद को देखिए, 13वां पद को देखिए, दोनों पदों को देखते हैं। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। मुझ पर क्या बीता है? मैं जेल में हूं, और उस वजह से क्या हुआ? उस मेरे जेल में जाने की वजह से क्या हुआ? सुसमाचार की बढ़ती हुई। मुझे दुख नहीं है कि मैं जेल में हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं जेल में हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जेल में जाने के कारण सुसमाचार की बढ़ती हुई और लोगों को पता चला यीशु मसीह के बारे में। इस पौलुस को देखे हम कहेंगे नहीं ये तो बावला है ना? कितना पागल आदमी है। और यहां तक कि
क्या लिखा है? कैसर। कैसर राजभवन की सारी पलटन, ये कौन है? कैसर के राजभवन में जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो आर्मी की एक पलटन जो सिक्योरिटी के लिए है, उनको, उनमें से सबको पता चला कि मैं अपराधी नहीं हूं, मैं कोई बड़ा क्रिमिनल या छोटा क्रिमिनल नहीं हूं जिसकी वजह से मैं कैद में हूं। फिर किस वजह से? उनको क्या पता चला? उनको यह पता चला कि मसीह की वजह से मैं कैद में हूं, यानी सुसमाचार का प्रचार करने की वजह, यानी मैं एक अच्छा इंसान हूं, ये तो बहुत नेक इंसान है जो सुसमाचार फैला रहा है, इस वजह से वो जेल में है। उन सबको पता चला। क्या मतलब? अब सोचिए इसका क्या मतलब है। ये तिहाड़ जेल जैसे जेल नहीं है जहां पे आपको सेल फोन भी मिलता है, खाना भी 3 वक्त मिलता है और सोने के लिए सब कुछ इंतजाम है। ऐसा जेल नहीं था। अभी हिस्ट्री में गूगल सर्च करना, पता चलेगा उस जमाने का जेल कैसे होता था। 2000 साल पहले ऐसी जगह होती थी जहां पे रोशनी, एक छोटा सा सुराग होता था दीवार में जिससे रोशनी आती है, बस। कोई बत्ती नहीं होती थी रात को, एक छोटा सा कमरा। तो वहां रह के उस राजमहल के सबको, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को, आज की भाषा में, पता चला कि पौल जो है एक अच्छा इंसान है और सुसमाचार सुनाने के कारण कैदी हो गया है। कैसे पता चला? उसने बताया जरूर होगा, लेकिन आप जरा इमेजिन कीजिए, पवित्र शास्त्र में से हमें सीखने को मिलता है कि शुरुआत में वो कैद में था, उसके बाद उसको आज़ादी दी गई थी कि वो इधर उधर घूम सकता था। राजमहल के अंदर घुस गया था, मैं कह रहा हूं, और उसने एक को बताया और एक ने विश्वास किया, उसने जाके दूसरे को बताया। इमेजिन कीजिए, सुसमाचार दूसरों को बताना हमारे लिए मुश्किल लगता है ना? कई बार ईमानदारी से कहा जाए तो थोड़ा सा डर लगता है। कई बार हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई इसको अगर मैं ये बताऊं तो वो हमारे बारे में, मेरे बारे में क्या सोचेगा, पीछे से मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकता है, मेरा मजाक भी उड़ा सकता है, मुझे कह सकता है, मेरे बारे में कह सकता है कि ये बहुत ही नैरो माइंडेड है, कह सकता है ना? हमें लिबरल रहना चाहिए। हम समाज में खुद को बचाने के लिए बताना छोड़ देते हैं, लेकिन क्रिसमस अच्छा अवसर है। और मैं जानता हूं पौलुस के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन पौलुस की बात तो कुछ और है। पौलुस एक खास बड़ा सा यीशु मसीह का सेवक था। तो पौलुस निकल पड़े थे सुसमाचार बताने के लिए। उनके जैसे तो हम नहीं कर सकते, वो ज़माना कुछ और था। ये भी आपके दिमाग में आ सकता है, आ सकता है ना? पौलुस कोई नौकरी नहीं करता था, कोई बिजनेस नहीं करता था, आगे पीछे कोई नहीं था, है ना? यूथ ऐसा सोच सकते हैं ना? एक बार कम से कम सोचना चाहिए है ना? फिर बाद में हम टिक मार्क लगाएंगे इसमें। तो मैं एक साधारण व्यक्ति दिखाऊं आपको? पौलुस को, पौलुस के बारे में हमने देख लिया, कुछ बातें समझ आई। अब एक साधारण व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है? रेडी? कुछ लोग इधर, लोग जो है इधर इस साइड के लोग तैयार है, ओके, जानना चाहते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं पुराने नियम से, जब यीशु मसीह आया भी नहीं था, जब परमेश्वर के बारे में बताना और भी मुश्किल था। आप लोग तैयार हैं? ओके, आप मेरे साथ निकालिए राजाओं, दूसरा राजा 5वां अध्याय, सेकंड किंग्स चैप्टर 5।
क्रिसमस की खुशी क्या है? परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर हमारे लिए है, हमारे पक्ष में है, हमसे प्यार करता है, हमें बचाना चाहता है। पूरी मानव जाति को, हमसे मतलब पूरी मानव जाति को, चाहे किसी भी देश में रहने वाला क्यों ना हो, यीशु मसीह प्यार करता है। 5वां अध्याय का पहला पद से हम पढ़ते हैं, 19 पद तक हम पढ़ते हैं। ओके, अगर इस हफ्ते आपने बाइबल नहीं पढ़ी है तो आज वो कंपनसेट हो जाएगा, कम से कम 19 पद तो आप पढ़ेंगे। ओके, पढ़ते हैं, मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ देता हूँ। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। आराम है कौन सा देश है? सीरिया। आराम से आपको एकदम पता नहीं चलेगा, आज भी वो देश है, अंग्रेजी में उसको सीरिया बोलते हैं। प्रतिष्ठित पुरुष था क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वे शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। ओके, लेप्रेसी। आरामी लोग दल बदलकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वे नामान की पत्नी की सेवा करती थी। इस पॉइंट को ध्यान से देख लेना, नोट कर लेना। एक छोटी सी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे, इसका क्या मतलब है? वो लड़की नामान जो कि उस आराम की सेना का कमांडर है, जनरल है, उसके घर में काम करेगी। अब कैसे, क्या बन के काम करेगी? पत्नी की सेवा करेगी। तो नौकर भी नहीं, दासी भी बड़ा हल्का शब्द है, गुलाम बन के। आपने ध्यान नहीं दिया, आराम के सेना जब इस्राएल में गई तो वहां से एक छोटी लड़की को बड़े प्यार से गोद में लिया। क्या लिखा था? बंदी बना के। बाइबल पढ़ते समय एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। उसको बंदी बना के ले आया, तो इसका मतलब वो गुलाम है। तो वो क्या करेगी? नामान के घर में गुलामी करेगी, सेवा नहीं करेगी, गुलामी करेगी। सेवा से भी नीचे है गुलामी। आपने देख लिया उस लड़की को? देख लिया? राइट साइड वाले, उसकी हैसियत को देख लिया, उसकी औकात को देख लिया आपने? देख लिया ना अच्छी तरह? अब आगे बढ़ते हैं। ओके, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यानी नामान की पत्नी से, इस गुलाम लड़की ने कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वे उसको कोढ़ से चंगा कर देता। उसने क्या किया? उसने अपने मालिकिन के पास एक दिन जाके सिर्फ इतना कहा कि काश मेरा स्वामी इस समय इस्राएल में होते और वहां पे जो भविष्यवक्ता है जिनका नाम एलीशा है उनके पास होते, तो वो स्वामी को, मेरे स्वामी को, मालिक को ठीक कर देते। बस इतना ही कहा उसने। आप ध्यान दे रहे हैं? और उसके बाद सब कुछ एक्टिवेट हो गए। उसने सिर्फ इतना कहा, उसने इस्राएल के परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने ये, उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, कितना सामर्थ्य है, उसे मालूम था। शी वॉज सो कन्विंस्ड। और उसने मौके का फायदा उठाकर एक बात कही, काश मेरा स्वामी इस समय यरूशलेम में या इस्राएल में या शमेरिया में होता जहां वो भविष्यवक्ता है, तो वो ठीक हो जाते। और उसके बाद देखिए, पहले फील्ड मार्शल एक्टिव हो गई, अपने जनरल से कहा कि देखो ये लड़की क्या कह रही है, सुनो। हाँ, क्या कह रही है वो ये कह रही है कि अगर आप वहां होते, यानी कहने का मतलब क्या है कि वहां पर एक भविष्यवक्ता है जो जीवित और सच्चे परमेश्वर की ओर से है, वो इनको ठीक कर सकता है, वो आपको ठीक कर सकता है। नामान ने अपने राजा से बात करी। पढ़ते हैं हम, नहीं तो आप बिना पढ़े विश्वास करेंगे ना। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएल की लड़की इस प्रकार कहती है,
आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वे 10 किकार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वे इस्राएल के राजा के पास ये पत्र, ये चिट्ठी लेके पहुंच गया, जिसमें ये लिखा था कि जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा कि तू उसका खोड़ दूर कर दे। और देखो राजा ने क्या किया, इस्राएल का राजा गुस्से में आ गया। ये पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला कि क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, ये मुझसे झगड़ा का कारण ढूंढता है। इस समय आराम या सीरिया जो है इस्राएल पर चढ़ाई कर रखा था, यानी इस्राएल पार्शियली गुलाम था आराम के। इसलिए ये राजा जो है परेशान हुए, ये और झगड़ा का कारण ढूंढ रहा है, ये मैं क्या परमेश्वर हूँ कि मैं किसी को ठीक करूँ। और ये बात, और आपको मालूम है कि बाइबल में जब कोई कपड़ा फाड़ता है उसका मतलब क्या है, वो विलाप कर रहा है, वो शोक मना रहा है, दुखी हो गया वो कि अब कुछ ये करेगा मेरे साथ या मेरे खिलाफ या मेरे देश के खिलाफ। लेकिन ये बात एलीशा को पता चली। ये सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपना वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं। अब वे मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क यानी दमिश्क की अबाना और पर नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? वैसे इसका नाम नामान था तो बहुत आसानी से मानता नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब ये कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वे अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त, अब सुनिए, वो किस लिए आया था वहां पर? चंगाई पाने के लिए, ठीक होने के लिए आया था। और वो ठीक हुआ, और इतना ही नहीं कि वो ठीक हुआ, उसको कुछ समझ आया। उसको क्या समझ आया, उस पर हमें ध्यान करने की जरूरत है। देखिए, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। अब मैंने जान लिया कि यीशु मसीह को छोड़कर और कोई उद्धारकर्ता नहीं है। वहां तक एक इंसान को पहुंचाने का काम है हमारा। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन के शब्द मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसकी बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वे इनकार ही करता रहा। तब नमान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 कच्छर मिट्टी मिले, यानी जितना 2 कच्छर, आप जानते ना म्यूल,
जितना वजन ले जा सकते हैं उतना मिट्टी हमें इसराइल का दे, मुझे दे दे, इसराइल का दे दे, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। उसका इरादा देख लीजिए, यीशु को छोड़कर और किसी की मैं अब आराधना नहीं करूंगा, आज की भाषा में बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छा हुआ ना, पढ़ के अच्छा लगा। ओके, 18-19 को भी पढ़ लेते हैं। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वे मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का ये काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, यानी एलीशा ने कहा कि कुशल से विदा हो। यहां पर हमने क्या देखा, पीछे जाइए। एक गुलाम लड़की अपने मालिकिन से बातों बातों में, हो सकता है किचन में बर्तन धो रही हो, ठीक है, और मालिकिन भी खड़ी रहती, इसको अच्छी तरह साफ कर, इसमें थोड़ा सा भी कुछ तेल दिख रहा है, चमक रहा है, इसको ठीक कर। हाँ, काश मेरा मालिक इस समय इसराइल के भविष्यवक्ता के पास होते तो वो उन्हें ठीक कर देते। अच्छा, अब नामान की पत्नी एक्टिव हो गई, उसने नामान को बोला, नामान ने अपने राजा को बोला। अब देखिए रिपल एक्शंस या रिएक्शंस देखिए, और कितने लोगों पर असर हुआ लड़की की वो बात। पहले हमारा फील्ड मार्शल, फिर जनरल, फिर सीरिया का राजा, फिर इस्राएल का राजा, फिर एक भविष्यवक्ता। चेन रिएक्शन देखिए। इस लड़की ने जो काम किया, इसको आप क्या बोलेंगे? उसने उस समय का सुसमाचार सुनाया। उस समय यीशु मसीह नहीं आया था, क्रूज पे नहीं गया था, लेकिन उस समय भी सत्य यही था कि एक ही परमेश्वर है, अब वो है यहोवा। उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास प्यार है, वो चंगा करता है। जैसे हमने शुरुआत में एक गीत में कहा था ना, यहोवा राफा, इसका मतलब है परमेश्वर यहोवा जो मुझे चंगा करता है। ओके, लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसने सिर्फ इतना कहा और फिर वो बर्तन मांजती रही। ठीक है, उसने कोई फॉलोअप नहीं किया, उसने नहीं कहा कि आप फिर भेज रहे हैं नहीं भेज रहे नहीं, उसने अपना काम किया और अपना काम, बाकी काम करती रही। लेकिन उसके एक, आप देखिए, हम सबको भविष्यवाणी को समझने की जरूरत है। इस लड़की ने क्या किया है? अगर मैं कहूं कि इसने भविष्यवाणी की है तो आप सर को जाएंगे, इसमें कौन सी भविष्यवाणी है? लेकिन मैं आपको सिखा चुका हूं, भविष्यवाणी का मतलब है परमेश्वर की ओर से बोलना। इसने परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की सच्चाई बता दी कि एक भविष्यवक्ता है, एक भविष्यवक्ता है इस पूरे दुनिया में जो परमेश्वर की ओर से है और वो ठीक कर सकता है। इतना ही वो कह सकती थी। अगर वो नामान को कहता ना कि देखो मेरा परमेश्वर ये परमेश्वर है, तो उसका हो सकता है कि गर्दन ही उड़ जाए। तो जितना वो कह सकती थी उसने कहा, उसने भविष्यवाणी करी। उस भविष्यवाणी का अंजाम देखिए कि नामान की पत्नी ने उस बात पर ध्यान दिया और नामान ने भी सीरियसली लिया, और फिर नामान के राजा ने भी और भी सीरियसली लिया। फटाफट एक संदेश लिखा और फिर नामान को कहा कि जाओ। और नामान अकेले नहीं गया था, पूरे दल के साथ गया था ना, पूरी एक आर्मी की पलटन उसके साथ गई। और खाली हाथ नहीं गए, सोना चांदी और जो भी उस जमाने में भेंट चढ़ाने के लिए होते थे वो सब कुछ लेके गया। उस लड़की के सिर्फ इतने कहने के कारण भविष्यवक्ता एक्टिव हो गए। अब देखिए, अब हमारे पास कुछ एक्सक्यूज है।
आज कई बार हमसे नहीं हो पाता क्योंकि हमें डर रहता है। अगर उसने नहीं माना और कुछ हो जाए, अगर उसके साथ के लोग विरोध करें, और कई प्रकार के विचार हमारे मन में होते हैं, इसलिए हम झिझकते हैं। हमें मालूम है कि हमें बताना चाहिए, हमें यह भी पता चलता है कि यह अच्छा मौका है। तो इस लड़की को देखिए, इसकी भी तो जान जा सकती थी, पर उसने परवाह नहीं किया। वो कहते ना कि मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, मैं मर भी जाऊं तो अपना घर जाऊंगा परमेश्वर के पास। हमें सीखना चाहिए ना इस लड़की से। छोटी सी लड़की कितने साल की होगी? टीनेज में होगी। देखिए पवित्र शास्त्र में बहुत साफ लिखा ना कि छोटी लड़की लिखा ना, सिर्फ लड़की नहीं लिखा, छोटी लड़की लिखा है। और ये भी साफ लिखा है कि उसको बंदी बना के लाया था। यानी हमें पता है कि वो उस नामान के घर में आने के बाद वहां पे गुलाम बन के काम करती रही। और एक दिन उसको ऐसा लगा मुझे ये बता देना चाहिए, उसने बता दिया। उसके बाद रिजल्ट देखिए। तो इस महीना, दिसंबर के महीना, जबकि क्रिसमस का महीना है, हम हर मौके का फायदा उठाएंगे, लोगों को बताएंगे। देखिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको क्या देता है बताने के लिए, वो बता दीजिए। वहां से शुरू कीजिए। लोग खुद सवाल पूछेंगे, सवालों को जवाब दे दीजिए आप। मैं पहले से बैठ के सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे मैं शुरू करूं, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिखाए भी, और भी है। जहां पर भी हम जाते हैं वहां पर हम असर कर सकते हैं। पौलुस का जीवन ऐसा रहा है कि पौलुस को देखने के बाद एक क्रिमिनल नहीं लगता था। पौलुस का व्यवहार ऐसा था, आसान था। वहां गए सिक्योरिटी गार्ड्स को कन्विंस करना। इस लड़की का भी जीवन ऐसा रहा होगा कि जब उसने बोला तो लोग प्रभावित हो गए। हमारा जीवन, मैं हमेशा कहता ना, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। लोगों को मसीहा का प्यार हमें दिखना चाहिए। हम कोशिश जारी रखेंगे। अभी दिसंबर में और कितने दिन बाकी है? मेरे ख्याल 14 दिन और बाकी है। और फिर दिसंबर खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, अगले साल भी हम इस कार्य को, इस काम को जारी रखेंगे जब भी हमें मौका मिलता है। इन दिनों में हमारे चर्च के कुछ लोगों को मौका मिला है और इन्होंने सुसमाचार बताया है, अच्छा किया। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को बताया है, अच्छी बात है, बताना चाहिए। हर तफरके के लोगों को सुसमाचार की जरूरत है, हर तरह के लोगों को। यीशु मसीह ने क्या बोला था? मतलब सुसमाचार को लेके क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है। यीशु ने बोला था जाति जाति के लोगों। और हमारे दिमाग में क्या आता है? जाति जाति जब हम बोलते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? ईमानदारी से बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसा हम शुरू करते हैं, है ना? हमारे दिमाग में इंडिया में रह के यही बात आती है ना। लेकिन दुनिया में और हमारे देश में भी कई प्रकार की जाति है। ऊंचे पद रखने वाले एक अलग जाति के लोग हैं, उनके बीच में आप आसानी से घुस नहीं सकते, क्योंकि और अगर आप ऊंचे पद में नहीं है तो हर तरह के लोगों को सुसमाचार की जरूरत है। और हम क्या सोचते हैं? हम अपने आप को देखते हैं, इसलिए हम डरते हैं। हम अपने आप को देखते हो तो हमें क्या लगता है, या तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये जो सामने इंसान है ये पढ़ा लिखा है, इससे मैं कैसे बात करूँ, है ना? ये हेसिटेशन आता ना। या ये बहुत धनवान है और मैं इतना, वो मर्सिडीज में घूम रहा है, मैं तो पुराने मारुति 800 में घूम रहा हूँ, तो मैं कैसे सुसमाचार बताऊँ? तो इस लड़की को देखिए,
सुसमाचार की ज़रूरत सबको है, सभी लोगों को ज़रूरत है, सबको यीशु मसीह की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ कि हमारे जीवन में दूसरों को यीशु मसीह दिखना चाहिए। अब कोशिश करेंगे, कोशिश जारी रखेंगे, मौका मिलते ही हम सुसमाचार बताएंगे और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा।